नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि नगरीय निकाय उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिससे पार्टी की नीतियों और जनता के भरोसे की एक बार फिर पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल को प्रदेश की प्रगति और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बीते वर्ष में न सिर्फ मौजूदा चुनौतियों का समाधान किया, बल्कि जन कल्याण और विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की नींव भी रखी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अगले 5 साल में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 1 साल पूरे होने पर अपनी बात की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए की। उन्होंने कहा कि अटल जी के देश भर की नदियों को जोड़कर सिंचाई से लेकर बाढ़ जैसी समस्याओं के समाधान का स्वप्न देखा था। उनके इस विजन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नदी जोड़ो अभियान की सफलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 11 जिलों को जोड़ने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना पर कार्य प्रारंभ है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा। इस योजना के तहत चंबल बेल्ट में पानी की उपलब्धता से औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को नदी जोड़ो अभियान का उद्घाटन छतरपुर से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को नदी जोड़ो अभियान का उद्घाटन छतरपुर में करेंगे। इसी के साथ पार्वती कालीसिंध चंबल प्रस्ताव की 17,000 करोड़ की परियोजना भी शुरू होने जा रही है। किसानों की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि जिनके पास भी बिजली के टेम्पररी कनेक्शन है, ऐसे 1 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे, जिससे उन्हें पूरे साल बिजली मिलेगी। सोलर पंप और सस्टेनेबल ऊर्जा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक प्रगति के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं को 35% आरक्षण देने और 26 लाख लाडली बहनों को गैस रिफिलिंग की राशि प्रदान करने की योजना को मुख्यमंत्री ने एक बड़ी उपलब्धि बताया। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी तो दी ही जाएगी, इसी के साथ 2.5 लाख नौकरियों के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसी के साथ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है और इस दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। छात्रों के लिए अंकसूची और टीसी को अब डिजी लॉकर के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा रोजगार परक कोर्स और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में आने जाने के लिए बस की सुविधा दी है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र में किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए उज्जैन को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और आगामी कुंभ मेले को लेकर सरकार की तैयारियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में साधु संतों को स्थायी रूप से बसाने के लिए भूखंड दिए जाएंगे। महेश्वर और चंदेरी जैसे ऐतिहासिक स्थानों को पर्यटन मानचित्र पर उभारने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसी के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी तमाम प्रयास हो रहे हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया और सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक जन कल्याण अभियान और 11 से 26 दिसंबर तक मनाए जाने वाले जन कल्याण पर्व के बारे में भी जानकारी दी। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। हमारे रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद के मित्रों के साथ दिन में हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें रातापानी टाइगर रिजर्व बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। ये टाइगर रिजर्व का बनते ही आज हमारी देश की एकमात्र राजधानी हो जाएगी, जो सबसे एक तरह से ये टाइगर रिजर्व के अंदर ही आ गई, समझ लो। इतने नजदीक पूरे देश में कोई राजधानी नहीं है। मुझे इस बात का संतोष है। हमने इस पे भी काम किया है और इसके बाद ये 8वां टाइगर रिजर्व बना और 9वां हमारा माधव टाइगर रिजर्व बनने वाला है, जिसकी भारत सरकार ने औपचारिकता कर दी है। हमारा भी अधिसूचना जारी हुई है, एक थोड़ी प्रोसेस बची है, तो इसी 15-20 दिन में एक बड़ी चीज हो जाएगी। चीता कॉरिडोर से लेकर के बाकी सारी बातें तो आपने सबने देखा ही है। अब स्थायी रूप से हाथी भी हमारे यहाँ बस गए। हाथी के बसने से हमारे राज्य में कुछ चुनौतियां भी आई है, कुछ हमको सीखने को भी मिल रहा है, कुछ हमको भी इसके लाए, क्योंकि लगभग 100 साल पहले तक हाथी रहते थे, लेकिन आज की स्थिति में 100 के आसपास हाथी हमारे पास आ गए और वो जा नहीं रहे। और जाना के साथ हमको उनके जैसे टाइगर बस रहे, टाइगर के रिजर्व पार्क बना रहा है, ऐसे हाथियों के लिए भी स्थायी रूप से हमको प्लान करना है। इसलिए समान रूप से हमने सभी राज्यों में जहाँ हाथी है वहाँ के फॉरेस्ट और बाकी चीजों का अनुभव क्या है, तो अधिकारियों को भेज करके हम उनकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। मैं स्वयं भी जनवरी में काजीरंगा जो असम का पार्क है, मैं वहाँ खुद जाने वाला। मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है कि हम एक ठोस समाधान निकालें, ताकि ये जो मानव और
हमारे हाथियों के संघर्ष से कम हो सके और कुल मिलाकर के स्थायी रूप से हम इनको बसाएंगे तो इन व्यवस्थाओं पे आने वाले समय में इनकी संख्या भी बढ़ेगी। हो सकता है अभी 2 माधवनगढ़ और ईडन टाइगर पार्क पे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने रेस्क्यू सेंटर बढ़ाने का निर्णय किया कि हमारे हर संभाग में जहां हमारे रिजर्व पार्क है उनके आसपास में हम रेस्क्यू सेंटर भी बढ़ाएंगे ताकि इनकी कोई कष्ट आता है तो उसका इलाज भी समाधानकारी हो और कुल मिलाकर के हमारी जो वन्य जीवों के प्रति भावना, उस भावना में हमारी सद्भावना और ये खासकर संवेदना भी जुड़ी दिखाई दे। कानून व्यवस्था को लेकर के पहली बार वारंट और सम्मन तामील करने के लिए ई-वारंट की बात कही। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।